सबसे पहले आप माता रानी के दर्शन कीजिए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। इनका रूप देखकर मन को इतनी प्रसन्नता मिलती है कि पूछो ही मत। अब आज का दिन था दूसरा, नवरात्रि का दूसरा दिन, जो कि ब्रह्मचारिणी माता का है। और ये आज के दिन सुबह-सुबह ही हम लोग आ गए थे माता जी के मंदिर पे, क्योंकि मम्मी की बहुत ही इच्छा थी कि हम दोनों मिलकर जाएँ, चुनरी ओढ़कर माता जी के दर्शन करें। तो मम्मी और हम लोग यहाँ पे आ गए थे माता जी के दर्शन करने के लिए, तो सोचा आपको भी शेयर कर दूँ, आप भी माता रानी के दर्शन कर लेंगे। और ये देखिए फिर परिक्रमा देने के बाद हम लोग अंदर आ गए थे मंदिर में ही। परिक्रमा साथ में ही दिया हम लोगों ने, मम्मी भी थी यहाँ पे साथ में हम लोगों के। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने से। और यहाँ पे देखिए श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा संख्या है, क्योंकि नवरात्रि में सभी दर्शन करना चाहते हैं तो सभी मंदिर वगैरह जाते हैं, जिनके आसपास जो भी मंदिर होते हैं वहाँ पे। फिर मैंने खाना वाना बनाने के बाद स्कूल निकल गई थी। स्कूल से आने के बाद का ये वीडियो है। स्कूल से आ गई थी, तब मैंने सोचा कि वो वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि आज करे सो कल, काल करे सो आज करे सो अब। तो यही सोचकर मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले थकान-वकान छोड़कर यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं जितनी भी हो पाएगी, क्योंकि रात का सोच के बैठो फिर शायद कभी टाइम मिलता है कभी नहीं। और 9 दिन का मैंने आपको बताया है कि 9 दिन मुझे जहाँ तक कोशिश है कि एक भी दिन ना निकले जब तक मैं कुछ ना कुछ पढ़ूँ ना। तो आज मैं यहीं पे यही बताने वाली थी आप लोगों को कि आप नवरात्रि में क्या संकल्प ले रहे हैं। मेरी मानिए, आप भी नवरात्रि में कुछ ना कुछ संकल्प ज़रूर लीजिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही दिन निकला है, पर अभी भी 9 दिन बाकी हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रि 10 दिन की हैं। तो आप अभी भी कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लीजिए, और माता रानी की कृपा रहेगी तो आपका वो संकल्प ज़रूर पूर्ण होगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ संकल्प लीजिए अपने लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या संकल्प लिए हैं, माता रानी से क्या प्रेयर किया है कि वो करें, तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको चाहूँगी कि आप भी इस तरीके से का कुछ ना कुछ जो भी आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग आपको सही लग रहा है संकल्प लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या सोचा है नवरात्रि में करने का। तो मैंने यहाँ पे 2 संकल्प लिए हैं। सबसे पहले तो मैंने लिया है कि मैं 1 घंटे का डेली स्टडी करूँगी। कैसे भी टाइम निकाल कर 1 घंटे का चाहे कुछ भी पढूँ उसमें। मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ पढ़ने से माइंड में कुछ ना कुछ आता ही है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। और कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। मैं मानती हूँ 1 घंटा कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मेरी जॉब लगी उसके बाद से मैं स्टडी से दूर ही लगभग हो गई हूँ। सिर्फ़ स्कूल में ही जितना जो कुछ होता है वो भी छोटे बच्चों का रहता है, तो इतना कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा-सा छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग नॉलेज मिलता रहता है कि उनको किस तरीके से पढ़ाना है। थोड़ा-सा तरीके चेंज होते रहते हैं, पर अपना कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे लगता नहीं उतना ज़्यादा हो पाता। तो कुछ ना कुछ तो इससे होगा ही। और जब 9 दिन हो जाएँगे और मैं 9 दिन के अंदर ही डिसाइड कर लूँगी कि मुझे क्या करना है। तो अभी तो सिर्फ़ यही संकल्प लिया है कि 1 घंटे डेली स्टडी करनी ही है। तो एक तो ये हो गया मेरा संकल्प, चाहे जैसा भी हो, कैसे भी निकालूँ 24 घंटे में 1 घंटा। उसके बाद जो दूसरा मेरा है, वो है मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड। जी हाँ, मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना पहले से ही पसंद था कि मैं कुछ ना कुछ करके वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बट उस टाइम पे मेरी जॉब नहीं थी, तो मैं सब कुछ चीज़ें साइड में, सारे शौक जो भी अपने होते थे, वो सबको साइड में रख कर सिर्फ़ स्टडी करती थी। यहाँ तक कि फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक नहीं करती थी कि उसमें टाइम वेस्ट होगा, ना ही कोई ऐप मेरे में डाउनलोड थे मेरे मोबाइल में। तो अब वो चीज़ हो गई है, मुझे जॉब मिल गई है। मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैंने करी, तो वो मुझे मिल गई। और उसी की मेरी इच्छा थी बहुत ज़्यादा, और सभी की, मेरे घर में पेरेंट्स की भी, भैया की, सबकी। तो वो मुझे मिल गई। उसके बाद अब मेरा है कि मुझे अपने शौक पूरे करने हैं। जो-जो मुझे
अच्छी लगती थी चीज़ें वो अब मैं करना चाहती हूँ। तो उसमें एक था मुझे यूट्यूब चैनल बनाना था, तो मैंने यूट्यूब चैनल शादी उस टाइम पे भी नहीं बनाया था क्योंकि शादी का पता नहीं था कि कहाँ होती है, उन लोगों को पसंद है या नहीं है। तो जब मेरी शादी हो गई उसके बाद ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, अपने हस्बैंड से पूछने के बाद कि मुझे ये अच्छा लगता है, क्या मैं ऐसा कर लूँ? तो उन्होंने हाँ बोल दिया था, उसके बाद ही मैंने ये चैनल बनाया था। अब उस पर मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ क्योंकि सभी को पता है कि बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो उसके लिए भी मैं समय नहीं दे पाती हूँ। तो उसका भी मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं यूट्यूब चैनल पर डेली एक ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। ये मेरा दूसरा है। पहला है मेरा कि मैं डेली 1 घंटे स्टडी करूँगी और दूसरा है डेली एक ब्लॉग ज़रूर डालूँगी, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो। उसमें मैं अपने लाइफ से रिलेटेड जर्नी ही शेयर करूँगी, क्या करती हूँ। पूरा फुल ब्लॉग तो नहीं कर पाती हूँ, पर जितना भी 2, 4, 5 मिनट का हो पाता है वही करती हूँ और वही शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये दोनों ही संकल्प मैंने लिए हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मेरा अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ कि 9 दिन अगर मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ तो मेरा मानना है कि फिर मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। अगर मैंने 9 दिन कर लिया ये अपना प्रण तो मैं करती ही रहूँगी। तो यही मेरी चीज़ें थीं, मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप भी इस तरीके का या आपकी लाइफ में जो ज़रूरी है उस तरीके का संकल्प ले सकते हैं और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप कमेंट के थ्रू। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने नवरात्रि में कोई संकल्प लिया है, तो वो मुझे शेयर करिए। तो अभी ये दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी मेरा हो चुका है, जो मुझे चाहिए था वो दोनों चीज़ें आज भी मैंने कर ली हैं और यहाँ पे स्टडी करने के बाद अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। एडिटिंग करने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी और जब तक बज जाएँगे 7 और 7 बजे के बाद फिर मैं संध्या आरती करूँगी। माता रानी को मैंने घर पे भी स्थापित किया हुआ है, तो मैं घर पे भी माता रानी की पूजा पाठ करूँगी, चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद खाने-पीने का देखना है और फिर जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, सब लोग खाना खा लेंगे, हम लोग बर्तन वर्तन होने के बाद उसके बाद फिर देखेंगे अगर कुछ टाइम बचेगा तो फिर स्टडी कर लेंगे, नहीं तो आज तक का टारगेट जो आज का था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ क्या रही हूँ, इसलिए मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ फ़ोन को और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई है, जो आईफोन है उसकी, तो मैं उससे वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जो मेरा स्टडी ऐप था वो इस वाले फ़ोन में जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो दोनों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम जा रही है। आज मुझे ये करना है, बाद में रात में जितना भी टाइम मिलेगा कि मुझे अपना वो वाला ऐप अगर वो 2 फ़ोन में ऑन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, तो मुझे इस वाले में करना है, तो इससे मैं स्टडी करूँगी आईफ़ोन से और ये जो दूसरा फ़ोन है उससे मैं वीडियो शूट किया करूँगी। क्योंकि उसमें मेमोरी बहुत कम रहती है और बार-बार यही चांस बन जाते हैं मेमोरी फुल होने के, जो कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो वीडियोज़ मुझे स्टोर करके रखने ही पड़ते हैं। तो यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और आज ही आप टाइम ना गँवाते हुए अपना कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लीजिए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। अभी भी आपके पास 9 के 9 दिन बाकी हैं, तो ज़रूर से कोई संकल्प लीजिएगा।